हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं और आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो एक और प्रोडक्ट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मेज़ कॉर्न मकई जो है, मकई का जो है वो कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैसे आप ये एक्सपोर्ट करके जो है वो जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो सकते हो। ये वो प्रोडक्ट है जिसको आप एक्सपोर्ट करके जो है वो अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। ये वो प्रोडक्ट है जिसके बायर जो है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। और ये वो प्रोडक्ट है जिसको अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो इसके 90% चांसेस होते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ इस प्रोडक्ट के अंदर। और ये प्रोडक्ट जो है वो आपको इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में हर जगह पर। और ये वो प्रोडक्ट है जिसको उठाना है, पैक करना है, कंटेनर में डाल के एक्सपोर्ट करना है। और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बहुत इजी प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट है, इसको जो है वो इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो आज हम इस प्रोडक्ट के हवाले से समझेंगे, हम समझेंगे कि इस प्रोडक्ट की क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, किस किस फॉर्म में ये एक्सपोर्ट होता है, इसका एचएस कोड क्या है, इसकी टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो जो मकई एक्सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा जो टॉप इंपोर्टर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान से मकई खरीद रही हैं। और जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि भाई एक्सपोर्ट की प्राइस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कि टोटल डिमांड कितनी है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से। इसके अलावा मकई के जो यूजेज हैं इसके हम ये समझेंगे भी कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर ये यूज़ होता है, इसकी आखिर इतनी डिमांड क्यों है, इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, पैकिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, कैसे पैक होगा, माल आपने इसका कहाँ से लेना है, कौन सी जगह से आपने माल लेना है, इसका मॉइस्चर लेवल होता है वो कितना जो है मॉइस्चर लेवल इसका होना चाहिए, और किस प्राइस पे लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी कंट्री में किस प्राइस पे जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। बायर आपने कैसे सर्च करना है, एक्सपोर्ट यहाँ से कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, तो हर चीज आज आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। एक एक चीज हम एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। देखिए दोस्तों, जो कॉर्न है, मेज या मकई कह लें जिसको, ये जो हमारी जो है वो चौथी सबसे बड़ी फसल है। जो सबसे बड़ी हमारी फसल है वो है कॉटन, उसके बाद राइस है, तीसरे नंबर पर शुगर केन है, गन्ना है, और चौथे नंबर पर ये आती है मेज कॉर्न। तो ये कॉर्न है हमारी चौथी सबसे बड़ी फसल है और पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो कॉर्न है बहुत ही ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है और दबा के लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और ज्यादातर जो राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स है, वही लोग ज्यादातर जो है वो कॉर्न भी जो है वो साथ में एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लोग जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन क्या लिखते हैं और किस फॉर्म में जो ये कॉर्न है, जो मकई है, ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है, किस किस तरह, कितनी जो है वो तरह की मकई और किस फॉर्म में यहाँ से जाती है। देखिए, ज्यादातर जो मकई पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है ना, मकई जो है वो बेसिकली तीन जो है वो फॉर्म में यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। तीन फॉर्म में। सबसे पहला तो मकई के जो दाने फॉर्म में जाता है, दूसरा जो है इसके पाउडर बन के जाता है, और तीसरा इसको रोस्ट करते हैं, इसको भुना जाता है और इस फॉर्म में जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो जाता है, हम ये कहें कि 99.99% जो मकई यहाँ से जाती है वो दाने के फॉर्म में ही जाती हैं, जैसे मकई होती है। अच्छा, इसकी अगर हम डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी कंट्री के अंदर ये एक्सपोर्ट हो रहा है। ये अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कहाँ कहाँ ये जा रही है हमारी मकई। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब इसकी डिमांड का अंदाज़ा इस बात से लगा दें कि अगर हम सिर्फ लास्ट 2 मंथ का अगर हम जो है वो डेटा देखते हैं कि कितनी मकई यहाँ एक्सपोर्ट हुई है, तो लगभग जो है वो 13 बिलियन रुपीस की जो मकई है हमने एक्सपोर्ट कर दी है पूरी दुनिया के अंदर। सिर्फ लास्ट 2 मंथ का मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इसकी कितनी ज्यादा डिमांड है। अब ये बात करें कि भाई आखिर इसकी डिमांड क्यों है, कहाँ कहाँ ये यूज होती है, किस इंडस्ट्री के अंदर ये यूज होती है। देखिए, जो मकई है इसके बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे ये ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है, अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है, फूड स्वीटनर के तौर पे ये इस्तेमाल होती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक है, टेक्सटाइल, गम बनता है इससे, पैकिंग मटेरियल के अंदर ये यूज होती है। और सबसे ज्यादा जो ये यूज होती है ना कौन, ये एनिमल फीड के लिए यूज होती है। जानवर बड़े शौक से खाते हैं, मुर्गियों का चारा भी इससे बन रहा होता है। तो सबसे ज्यादा जो मकई यहाँ से जा रही होती है उसका पर्पस ही जो है वो एनिमल फीड होता है। अच्छा, अब हम बात करें इसके एचएस कोड की कि इसका क्या एचएस कोड है। इसका जो एचएस कोड है वो है 1005.9000 और दूसरा है 1005.1000। तो ये एचएस कोड यूज होता है। ज्यादातर जो एचएस कोड यूज होता है वो है 1005.9000। ये वाला एचएस कोड सबसे ज्यादा जो है वो
यूज़ होता है। अगर हम बात करें टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ की कि कौन-कौन सी टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ हैं, तो पूरी दुनिया की जो टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा जो इसको मेज़ जो कॉर्न है उसको एक्सपोर्ट करता है, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएस से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद अर्जेंटीना, यूके, फ्रांस, रोमानिया, पोलैंड, साउथ अफ्रीका और जो है वो इंडिया, और इसके बाद है रशिया फेडरेशन। तो ये 10 कंट्रीज़ हैं, ये टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं। इसमें से आप देखोगे कि जो 9 नंबर पे है वो है इंडिया, यानी इंडिया भी सबसे, अब मैं आपको कह रहा होता हूँ, जो भी आप प्रोडक्ट हम लेके आ रहे होते हैं उसकी टॉप 10 की लिस्ट आप देखो, आपको वहाँ इंडिया नज़र आएगा। और इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो अब तरक्की क्यों कर रहा है, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट तेज़ी से ग्रो हो रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो कौन-कौन सी कंट्रीज़ में कर रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारी जो मकई देखिए हमारी मकई जो जा रही है ना, अफ़गानिस्तान यहाँ से जा रही है, हांगकांग जा रही है, इंडोनेशिया, इटली, कज़ाकिस्तान, के अलावा कुवैत है, मलेशिया, ओमान, फ़िलीपींस, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स और वियतनाम। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारी जो है वो मकई जा रही है, और इनमें से भी चंद ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर दबा के एक्सपोर्ट हो रहा है, और उनमें सबसे ज़्यादा जहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है वो फ़िलीपींस हैं, उसके बाद श्रीलंका है, उसके बाद वियतनाम है, और उसके बाद मलेशिया है और हांगकांग। ये वो 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अगर आपने भी बायर ढूँढना है ना, और जल्दी अगर बायर ढूँढना है तो इन 4 कंट्रीज़ में ढूँढें, आपको बहुत जल्दी आपको बायर मिल जाएँगे इस कंट्री के अंदर। अच्छा, अब हम बात करें कि ये जो मकई जा रही है ये किस प्राइस पे जा रही है, जो ये 4 कंट्रीज़ हमने आपको गिनवाए हैं ना, तो अब हम इनकी प्राइस भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो वहाँ के बायर हैं वो किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, तो फिर आपके लिए काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए मैं आपको प्राइस, सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ हांगकांग की, कि हांगकांग में ये किस प्राइस पे जा रहा है। ये हांगकांग पे जा रहा है ये 0.23। अच्छा, अभी जो प्राइस बताने जा रहा हूँ वो केजी के अंदर है और यूएस डॉलर के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले हांगकांग वो है 0.23 केजी पर यूएस डॉलर से लेकर 0.26 जो है वो यूएस डॉलर पर केजी तक जो है इस पे जा रहा है हांगकांग ये मकई। इसके अलावा अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया जा रहा है 0.21 से लेके 0.26 यूएस डॉलर पर केजी। इसके अलावा अगर फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में जो है वो जा रहा है 0.24 से लेके 0.26 यूएस डॉलर पर केजी। इसके अलावा श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका जा रहा है 0.24 से लेके 0.28 यूएस डॉलर पर केजी। और वियतनाम का अगर मैं कहूं तो वियतनाम जा रहा है यहाँ पे 0.18 से लेके 0.24 यूएस डॉलर पर केजी के ऊपर यहाँ से जा रहा है। तो ये प्राइस भी आपने नोट कर लेनी है। देखिए अब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने में भी जो है वो परेशानी नहीं होगी, इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे। ये इस जो प्राइस रेंज मैंने बताया इसी रेंज के दरमियान ही ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं इन कंट्रीज़ के अंदर। आपने जस्ट यहाँ से लोकल ख़रीदना है और उसका डिफरेंस आप पता जब लगा लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर कितना प्रॉफिट है। अच्छा, बात करें कि इसको करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी। अच्छा, ये वो प्रोडक्ट है जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है। अगर हम एक कंटेनर की बात करें 20 फीट कंटेनर की, क्योंकि ये जाते ही 20 फीट में वजन होता है इसके अंदर भी, तो अगर हम जो है 25 टन के कंटेनर की अगर हम बात करें तो 25 टन का कंटेनर जो है आपको ये रफली 17 लाख रुपए के करीब जो है एक कंटेनर ये बन जाता है। लेकिन इसका जो ऑर्डर है, ज़्यादातर जो इसके ऑर्डर आते हैं जो बल्क में आते हैं, ये 1-2 कंटेनर नहीं लेते, वो कम से कम भी जो है वो 5 कंटेनर की जो है वो डिमांड होती है। 5, 6, 10, 20 कंटेनर एक ही साथ जा रहे होते हैं, तो इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है बल्क में। तो बड़े जो बल्क वेसल है ना, पूरे जहाज़ भर के लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं इसको, तो ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में चावल को कंपेयर करें तो इसका प्रॉफिट मार्जिन उसके चावल के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर कम प्रॉफिट मार्जिन भी हो ना तो क्वांटिटी इसको कवर अप कर लेती है और उससे ज़्यादा आप कमा लेते हो। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप जो है समझते हैं इसका। अच्छा, पैकिंग रिक्वायरमेंट इसकी जो है इसमें कोई ज़्यादा जो है वो ख्वारी नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है इसके ऊपर। अब ये इसकी पैकिंग जो है वो 2-3 तरह से जाती है। एक तो ये बड़े जो है बैग बनते हैं, जैसे 50 किलो के जो है बोरे भरे जाते हैं इसके अंदर, सिंपल उठा के उसके अंदर जो मकई है उस बोरों के अंदर पैक करके कंटेनर के अंदर लोड कर दिया जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको बल्क में ही लोड करते हैं, यानी जो मकई है इसको ऐसे ही कंटेनर के अंदर जो है वो फेंक दिया जाता है।
क्योंकि आपको पता है ये ज़्यादातर जाता ही एनिमल फीड के लिए है, जानवरों को खिलाने के लिए है। तो फिर इसको ऐसे ही कंटेनर के अंदर लोड कर देते हैं और लोड करके दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बस ये 2 तरह से ही यहाँ से जा रहा होता है, इसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती नहीं है इसकी, क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट है और ज़्यादातर इसको जानवर ही खाते हैं, तो ज़्यादा कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ह्यूमन कंजम्पशन की जो प्रोडक्ट होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा झंझट होती है, बहुत सारी सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ है नहीं। बस इसको देखिए, इसको अरेंज करना ही बहुत ईज़ी है। आप इसको जस्ट कहीं से भी खरीद सकते हो, बस इसको हल्का-फुल्का साफ़ कराना है, यानी जो फ़ॉरेन मटीरियल है वो जैसे पत्थर वगैरह है, कंकर वगैरह है, इसके अंदर से रिमूव करना है। कोई और चीज़ मतलब मकई के अलावा कोई और चीज़ ना हो, बस वो साफ़ इसमें से वो रिमूव करना है। अब दूसरी चीज़ जो इसके अंदर मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करना है। जो मॉइस्चर का लेवल है यहाँ पर जो है वो 14% मॉइस्चर जो है वो एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं चलती। तो जो मॉइस्चर है इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, या जो फार्मर है वो उसको सुखा रहे होते हैं धूप में, जैसे फसल तैयार होती है तो उसको पूरा बिखेर दिया जाता है खेतों के अंदर, तो उसको सुखाया जाता है, धूप लगाई जाती है और धूप लगा के इनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो मॉइस्चर चेक कर लेते हैं। तो तब तक वो उसको सुखा रहे होते हैं, जब तक जो 14 की जो रेंज है जब तक नहीं आ जाती तब तक वो उसको सुखाते हैं, और जैसे ही वो रेंज आ जाती है वो उसको कलेक्ट करके बैगों में भर के आगे भेज देते हैं। तो इसीलिए इसको ज़्यादा झंझट इस प्रोडक्ट को करने में नहीं है, सिंपल है, सेफ है। अच्छा, अब हम बात करें कि भाई ये कॉर्न की फसल कहाँ की जाती है, माल आपने कहाँ से लेना है, अब उसको समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से सूबों में ये फसल होती है कॉर्न की। देखिए, जो कॉर्न की जो फसल की जाती है वो 2 ही सूबों के अंदर की है, पंजाब के अंदर भी की जाती है और दूसरा KP के अंदर की जाती है। पंजाब में किन एरियाज़ के अंदर की जाती हैं, किन डिस्ट्रिक्ट के अंदर की जाती हैं, वो मैं आपको बताऊँ। यानी कि जो 91% जितनी भी कॉर्न की जो क्रॉप होती है वो पंजाब से जो है वो ली जाती है, यानी पंजाब इसको प्रोड्यूस करता है, और उसमें से जो है वो 9% जो है वो सिर्फ KP के जो है वो करता है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो कॉर्न का है वो पंजाब है, और पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए मजीद। और सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रिहाड़ी, उसके बाद पाकपतन है, फिर ओकाड़ा है, फिर कसूर, के अलावा फिर साहिवाल, लोधरा और फैसलाबाद और बहावलपुर, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से कॉर्न बहुत ही ज़्यादा वहाँ की फसलें की जाती है। इसके अलावा अगर हम KPK की बात करें तो KPK में मानसहरा, सवात, मर्दान, सवाबी, बुनेर, शांगला, पिशावर और चारसदा, ये वो एरियाज़ है जहाँ से आप कॉर्न ले सकते हो। अब इसके लिए अब देखिए, लाजमी नहीं है कि आप किसी जो है एक्सपोर्टर से, मिलर से या ये प्रोडक्ट लें, ये आप डायरेक्ट उन लोगों से जो ज़मींदार हैं उनसे भी लेते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो साफ़ की हुई हो पूरी तरीके से, जो फॉरेन मटेरियल है अगर कोई कंकर पत्थर इसके अंदर ना आ जाए, बस वो अगर साफ़ मिल रहा है तो फिर वहीं से ही डायरेक्ट लेके कंटेनर में लोड करा के आपने बाहर भिजवा देना है। ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट इसके अंदर होता नहीं है, खाना इसको वैसे भी जानवरों ने है और मुर्गियों ने है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसकी सफाई लाजमी आपने करवानी है। वो वहाँ पे जहाँ जा रहा होता है ना, वो भले खिलाते अपने जानवरों को हैं, लेकिन वो फिर भी उसको अच्छा ही खिलाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ नहीं होता, यहाँ इंसान जानवर में खुराक में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का ही डिफरेंस है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आपको थोड़ा सा शक है कि भाई ये जो ज़मींदार है बताने साफ़ करके देंगे प्रॉपरली कि नहीं, तो फिर आपने किसी प्रॉपर मिलर या मिल से ही आपने ख़रीद लेना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को डिटेल में। हमने समझा कि भाई ठीक है, ये ठीक है, अब बायर कैसे ढूंढना है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही है ना कि भाई बायर कैसे मुझे मिलेगा। देखिए, बायर ढूंढना कैसे है, क्या टेक्निक यूज़ करनी है, वो हमने यहाँ ये वीडियो है इसके अंदर हमने शेयर किया है पूरी डिटेल के साथ। आप इस वीडियो को अच्छे से समझो, उसको फॉलो करो। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी हम जो है इसको शेयर कर देंगे, तो आपने वहाँ से भी इसको देख लेना है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है प्रोडक्ट की, कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी है, एजेंट की फ़ीस कितनी होगी, फ्रेट फॉरवर्डर कैसे अरेंज होगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें, लोकल ट्रांसपोर्टेशन कितनी है, और भी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं इस वीडियो के अंदर। इसको फॉलो करें और प्राइस कैलकुलेट करना जो है इजीली आप यहाँ से सीख सकते हो। यहाँ पे हमने एक एक्सेल की फ़ाइल यहाँ पर शेयर कर दी है
जिसकी मदद से आप इजीली तमाम चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अपनी वैल्यू आपने पुट अप करनी है और सारी वैल्यू जो है वो पर टन की हो, पर केजी की हो, उसमें से निकल के आ जाएगी, आपने जैसे वो बायर को दे देनी है। इसके अलावा आप बात करेंगे भाई एक्सपोर्ट करना कैसे है, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा। सारे डॉक्यूमेंट आपने अरेंज कर लिए, सब कुछ कर लिया, बायर भी फर्स्ट के लिए मिल गया, सब कुछ हो गया। अब क्या करें, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। देखिए सबसे पहला स्टेप तो देखिए होता है, देखिए सबसे पहली चीज़ है कि बायर से जो भी डील करो, पेमेंट के मामला है आपने ट्रांसपेरेंट रखना है। पेमेंट टर्म सिर्फ 2 ही बायर को ऑफर करने हैं आपने, या तो आपने एडवांस पेमेंट लेनी है या तो फिर एलसी पे काम करना है। एडवांस पेमेंट तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, एलसी क्या भला है वो आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। ये वीडियो डिटेल के साथ हमने एक्सप्लेन की है, इसके अंदर बताया था कि एलसी क्या है, क्यों आपको करनी चाहिए। तो ये 2 टर्म ही आप पे करें ताकि पेमेंट आपका कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो पेमेंट को लेके। इसके अलावा देखिए सबसे पहले प्रोफोमा इनवाइस चाहिए होता है, प्रोफोमा इनवाइस बनाना होता है जो बायर को भी देना होता है। देखिए सारी चीज़ें डील हो गई, आपका बायर फर्स्ट कर लें कि आपको जो है वो एडवांस पेमेंट पे राज़ी हो गया है या एलसी के ऊपर, दोनों में से किसी एक टर्म पे राज़ी हो गया है। तो सबसे पहले वो आपसे मांगेगा प्रोफोमा इनवाइस कि भाई मुझे प्रोफोमा इनवाइस बनाकर भेजें। प्रोफोमा इनवाइस कैसे बनेगी, क्या इसका फॉर्मेट है, वो भी आपको यहाँ पर देखें। ये आर्टिकल है, ये हमारी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर जो है पूरी डिटेल मौजूद है। वहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट में एक प्रोफोमा इनवाइस का फॉर्मेट भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जस्ट डाउनलोड करें, अपना नाम, अपना नंबर वगैरह सारी डिटेल आपने अपना डाल के बायर को भिजवा देना है, तो प्रोफोमा इनवाइस आपको वहाँ से बन जाएगी। प्रोफोमा इनवाइस आप बना के भेजोगे, आपका जो बायर है उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट भेजेगा। या तो अगर एडवांस है तो एडवांस पेमेंट भेजेगा, अगर एलसी पे आपकी डील हुई तो वो आपको एलसी भेजेगा आपकी बैंक में। लेकिन आपने अगर एलसी पे काम करो तो आपने पहले ड्राफ्ट एलसी मंगवानी है अपने पास चेक करने के लिए। चेक करना है, उस एलसी को अच्छे से पढ़ लेना है, एक एक टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ना है। तो अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपको ना समझ आए तो बायर से पूछेंगे भाई ये आपने क्यों डाला है, उसको एक्सप्लेन कराएं, क्योंकि एलसी आपको बाद में फंसा देगी अगर आपने कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी तो। इसके बाद देखिए प्रोसेस और मज़ीद आगे बढ़ेगा। देखिए इसके अलावा मज़ीद और भी चीज़ें हैं आगे होंगी। आप एक बिज़नेस रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, आपका एक बिज़नेस रजिस्टर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए और भी डिटेल के अंदर हमने जो है वो इस वीडियो के अंदर इसको और भी ज़्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो पाकिस्तान से कोई भी चीज़। तो इस वीडियो के अंदर जाए, डिटेल इसके अंदर मौजूद है भाई आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। इनवाइस का आपने आपको बताया कि प्रोफोमा इनवाइस कैसे बनेगी, कमर्शियल इनवाइस कैसे बनेगी, आप फ्रेट फॉरवर्डर कैसे हायर करोगे, क्लियरिंग एजेंट आप कैसे हायर करोगे, बीएल आपको कौन देगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको कौन देगा, ये तमाम चीज़ें कौन देगा वो इस वीडियो में आपको यहाँ से मिल जाएगा। डिटेल हमने पूरी एक्सप्लेन की है इस वीडियो के अंदर, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें कि एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ज़रूरी जो बायर को ही भेजने होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट जैसे हमने अभी कहा था, सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा कमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग जो आपको फ्रेट फॉरवर्डर देगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट देगा आपको। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इसके अलावा फाइटो सर्टिफिकेट, फॉर्मिगेशन सर्टिफिकेट जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट देगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो ये पूरा तरीका था, पूरा प्रोसीजर था, और ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने बायर को भेज देने हैं। आपका पूरा ट्रम्प जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देखेंगे अब देखें हम हर चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो जिन जिन वीडियोस के लिंक हमने आपको बताए हैं वो वीडियोस भी लाजमी देखें, ताकि जो चीज़ें बीच में हमने ऐड अप की हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी चीज़ रह ना जाए, परेशान ना हो। इसके अलावा अगर कोई सवाल है आप कमेंट से पूछें, हम आपको रिप्लाई करने की लाजमी कोशिश करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।